महान प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने कहा था, ये सबसे मजबूत या सबसे बुद्धिमान प्रजाति नहीं है जो जिंदा रहती है, बल्कि वो है जो परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक अनुकूल होती है। और आज हम पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में हुए सबसे बड़े परिवर्तनों पर ही बात करने वाले हैं, यानी महाविनाश। और ये भी समझेंगे कि वैज्ञानिक क्यों मानते हैं कि हम शायद अब छठे महाविनाश के दौर में जी रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो चिंताजनक विषय है। बिल्कुल। और इसके लिए हम IDR में छपे एक लेख, विनाशकारी विलुप्ति की गाथा छठा संकट, के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये लेख काफी महत्वपूर्ण जानकारी देता है। हमारा मकसद यही है कि हम पिछली जो बड़ी विलुप्तियां हुई, जिन्हें बिग 5 कहते हैं, उन्हें समझें और ये जाने कि आज का जो संकट है वो उनसे कैसे अलग है, क्यों अलग है। ये जानकारी मुझे लगता है UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो उपयोगी है ही, पर आम लोगों के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले आप सोचिए 50 करोड़ सालों में पृथ्वी ने कम से कम 5 बार बहुत बड़े जैविक संकट देखे हैं। बिग 5। हाँ, बिग 5। इनमें हुआ ये कि जीवन की आधी से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो गईं। पहली बड़ी घटना थी ऑर्डोविशियन काल में। ये करीब 44 करोड़ 5 साल पहले की बात है। हाँ, उस समय एक बहुत तेज हिमयुग आया था। उससे समुद्र का स्तर गिरा और लगभग 70% समुद्री जीव विलुप्त हो गए। 70%? बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। अच्छा, क्या? ये जो विनाशकारी घटनाएं थी ना, ये सिर्फ अंत नहीं थी। इन्होंने असल में विकास के लिए नए रास्ते भी खोले। मतलब जब पुरानी प्रजातियां गईं तो जो जगह खाली हुई, जो पारिस्थितिक स्थान बना, वहां नई प्रजातियों को उभरने का मौका मिल गया। अच्छा, तो विनाश ने एक तरह से विकास का रास्ता बनाया। ये तो बड़ी गहरी बात है। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। फिर दूसरी घटना हुई डेवोनियन काल में, करीब 36 करोड़ साल पहले। उसमें भी लगभग 75% प्रजातियां खत्म हो गईं, खासकर समुद्री जीव। हाँ, और उसका कारण शायद ये था कि जमीन पर पौधे बहुत तेजी से फैले, जिससे समुद्रों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ओह, और फिर आई तीसरी, जो सबसे भयानक मानी जाती है, पर्मियन काल की। हाँ, पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति, करीब 25.2 करोड़ साल पहले। इसे द ग्रेट डाइंग या महाविनाश की मां भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, उसमें तो करीब 95% प्रजातियां खत्म हो गईं। जी हाँ, 95%। लगभग सब कुछ। समुद्री जीवन तो करीब करीब पूरा ही समाप्त हो गया था और इस जमीन पर भी भारी तबाही हुई थी। इसके पीछे क्या कारण थे? शायद बहुत बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, साइबेरियाई ट्रैप्स जिन्हें कहते हैं, या हो सकता है कोई उल्का पिंड भी टकराया हो। और ये सब बहुत तेजी से हुआ। भूवैज्ञानिक पैमाने पर देखें तो शायद सिर्फ 2 लाख साल में। 2 लाख साल सुनने में लंबा लगता है, पर पृथ्वी के इतिहास के हिसाब से तो पलक झपकने जैसा है। बिल्कुल, इसका असर बहुत गहरा था। इसने पृथ्वी के पूरे इकोसिस्टम को ही बदल डाला। फिर चौथी बड़ी विलुप्ति हुई ट्राइसिक काल में, लगभग 20 करोड़ साल पहले। 80% प्रजातियां गईं। हाँ, और इसने डायनासोर के उदय का रास्ता साफ किया। और पांचवी, जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोग जानते हैं, क्रिटेशियस काल की घटना। हाँ, करीब 6.6 करोड़ साल पहले वो मेक्सिको के पास युकाटान प्रायद्वीप में एक बड़ा उल्कापिंड टकराया था। और डायनासोर का अंत हो गया। मतलब गैर एवियन डायनासोर। हाँ, उनके साथ साथ लगभग 75% जीवन खत्म हो गया था, लेकिन कुछ जीव बच गए, जैसे स्तनधारी। और उन्हीं स्तनधारियों से आगे चलकर हम इंसान विकसित हुए। सही। तो अगर हम इन 5 बिग 5 को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। क्या? कि इनके मुख्य कारण प्राकृतिक थे, जैसे हिमयुग, बड़े ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के रसायन में बदलाव, या फिर अंतरिक्ष से आया कोई बड़ा पत्थर। हाँ, ये सब प्राकृतिक आपदाएं थीं। और ये बदलाव भी लाखों सालों में फैले हुए थे। बिल्कुल। और यहीं पर आज की स्थिति चिंताजनक हो जाती है। हाँ, क्योंकि वैज्ञानिक अब लगभग एकमत हैं कि हम छठे महाविनाश के शुरुआती दौर में हैं। लेकिन इस बार की कहानी बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। और सबसे बड़ा फर्क जो बहुत चिंता की बात है वो ये है कि ये महाविनाश मुख्य रूप से एक ही प्रजाति की वजह से हो रहा है। हम इंसान। हाँ, हमारी गतिविधियां हैं, जैसे हम जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, शहर बना रहे हैं, खेती कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो या केमिकल, संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर मानव जनित जलवायु परिवर्तन। ये सब मिलकर प्रजातियों को इतनी तेजी से खत्म कर रहे हैं जितनी शायद पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ,
रफ्तार बहुत तेज है। और आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है जिसे 50 देशों के करीब 150 विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है। हाँ, IPBES रिपोर्ट। हाँ, वो कहती है कि आने वाले कुछ दशकों में ही 10 लाख तक प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। 10 लाख। 10 लाख। ये कोई भविष्य की बहुत दूर की बात नहीं है। रिपोर्ट साफ कहती है कि विलुप्ति की दर में जो तेजी आई है उसके पक्के सबूत हैं, और ये अभी हो रहा है। अभी? बिल्कुल। पिछले 500 सालों में ही हम इंसान कम से कम 680 कशेरू की, मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की प्रजातियों को खत्म कर चुके हैं, और ये रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पृथ्वी पर अंदाजा है कि करीब 80 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से 55 लाख तो कीड़े मकोड़े ही हैं। इनमें से लाखों पर, शायद 10 लाख तक जल्द ही विलुप्त होने का खतरा है। कई तो बस कगार पर ही खड़ी हैं। तो हमने देखा कि कैसे पृथ्वी पर जीवन प्राकृतिक वजहों से बार बार खत्म हुआ और फिर पनपा, लेकिन अब हम एक ऐसे संकट में हैं जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हाँ, और इसकी रफ्तार पिछली घटनाओं से कहीं ज्यादा तेज है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे मानवीय गतिविधियां प्रकृति के जो मूलभूत चक्र हैं उन्हें बदल रही हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि देखिए, पिछली विलुप्तियों के बाद अक्सर नई, ज्यादा प्रभावी प्रजातियां उभरी। जैसे डायनासोर गए तो स्तनधारी आए। हाँ। तो सवाल ये है कि ये जो मानव जनित महाविनाश है, इसके बाद क्या होगा? क्या फिर कोई नई प्रजाति उभरेगी? या इस बार नतीजे कुछ और ही होंगे? न सिर्फ जैव विविधता के लिए, बल्कि शायद खुद हमारे यानी मानवता के भविष्य के लिए भी। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर गंभीरता से विचार करना ही होगा। इस बेहद अहम विषय पर अगर आपके कोई विचार हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हाँ, हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा। ये चर्चा IDR में प्रकाशित लेख पर आधारित थी। ऐसी ही और जरूरी चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।